हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज देखो हम पढ़ रहे हैं परिबद्ध दूरिक समष्टि के बारे में और अपरिबद्ध दूरिक समष्टि के बारे में। तो अपन जो अपना लेक्चर चल रहा था वो मैट्रिक स्पेस का चल रहा था। लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरम 1.2 को कंप्लीट कर लिया था, थ्योरम 1.1 कर ली थी और अब यहाँ कर रहे हैं अपन परिबद्ध दूरिक समष्टि। परिबद्ध दूरिक समष्टि क्या होती है? बाउंडेड मैट्रिक स्पेस किसको कहते हैं? माना अक्ष कोमा डी है वो एक दूरी समष्टि हो, तब अक्ष और डी मिलकर परिबद्ध दूरी समष्टि कहलाती है। यदि ऐसी धनात्मक वास्तविक संख्या, यदि अपने को धनात्मक वास्तविक संख्या मतलब पॉजिटिव रियल नंबर अपने को ऐसा मिल जाए ताकि एन इस प्रकार विद्यमान हो ताकि अक्ष और वाई के बीच की डिस्टेंस जो है वो लेस देन किससे हो जाए? एम से लेस देन हो जाए और अक्ष वाई के से बिलोंग करे, कैपिटल अक्ष से बिलोंग करे, तब अपन इस मैट्रिक स्पेस को क्या कहेंगे? परिबद्ध दूरी समष्टि। यदि कोई मैट्रिक स्पेस है वो परिबद्ध नहीं है तब उसको अपन क्या कहेंगे? अपरिबद्ध दूरी समष्टि कहेंगे, अनबाउंडेड मैट्रिक स्पेस कहेंगे। ठीक है, तो बाउंडेड मैट्रिक स्पेस किसको कहेंगे? कि x, d है वो एक दूरी समष्टि हो, तब x, d मिलकर परिबद्ध दूरी समष्टि कहलाती है। यदि अपने को एक धनात्मक वास्तविक संख्या ऐसी विद्यमान हो ताकि x, y के बीच की जो डिस्टेंस है उसका मान लेस देन इक्वल टू क्या हो जाए? कैपिटल M हो जाए। और ये किसके लिए हो? फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू कैपिटल x के लिए। ठीक है, और यदि मान लो कोई दूरिक समष्टि हो, परिबद्ध नहीं हो, परिबद्ध दूरिक समष्टि नहीं हो, तब अपन क्या कहेंगे? उसे अनबाउंडेड मैट्रिक स्पेस कहेंगे। अब देखो हम कर रहे हैं थ्योरम 1.2 जो काफी इंपॉर्टेंट है, 2019 में ये पूछी हुई भी है। तो देखो थ्योरम 1.2, ये आपके 2019 के अंदर पूछी हुई भी है, इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है। तो देखो क्या है, मान लीजिए, माना x, d एक दूरिक समष्टि है, माना x, d एक दूरिक समष्टि है, माना x, d एक दूरिक समष्टि है तथा d स्टार निम्न रूप में परिभाषित हो, निम्न रूप में परिभाषित हो। डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू एम डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई। एक्स वाई किससे हो? बिलोंग्स टू एक्स एंड एम क्या हो? आपका पॉजिटिव रियल नंबर, m इज ग्रेटर देन 0। तब x, d, तब x, d स्टार है वो आपका क्या हो जाएगा? b एक दूरिक समष्टि है, b एक दूरिक समष्टि है, b एक क्या हो जाएगा? आपका दूरिक समष्टि होगी। ये अपने को क्या करके दिखाना है? प्रूव करके दिखाना है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ये बोल क्या रहा है थ्योरम। माना x, d आपकी एक दूरिक समष्टि है, x, d मिलकर क्या बनाएंगे? आपकी दूरिक समष्टि बनाएंगे, मैट्रिक स्पेस है। क्या है? x, d आपकी क्या है? मैट्रिक स्पेस है। तो मैट्रिक स्पेस होने के लिए आपके पास चार कंडीशन होती है कि x और y के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होता है। दूसरी कंडीशन होता है कि dx, y के बीच की डिस्टेंस यदि इक्वल टू 0 है तो इंप्लाइज दैट एंड इफ एंड ओनली क्या होता है? x एंड y दोनों इक्वल होते हैं। थर्ड कंडीशन जो सिमेट्री की कंडीशन होती है, dx y इक्वल टू क्या होना चाहिए? dyx, ये आपकी सिमेट्री की कंडीशन होती है। फोर्थ जो कंडीशन होती है वो आपकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है, dx y लेस देन किससे होती है? dxz प्लस dzy, ये आपकी क्या होती है? ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है त्रिभुज एसएमई का। ये आपकी क्या होती है? त्रिभुज एसएमई का होती है। ठीक है, तो देखो x, d मिलकर मैट्रिक स्पेस बनाते हैं। x और y के बीच की डिस्टेंस है वो ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। x और y के बीच की डिस्टेंस इक्वल टू यदि 0 है तो x इफ एंड ओनली इफ x एंड y इक्वल होते हैं। x और y की भी dx ऑफ x y इक्वल टू क्या होता है? d ऑफ yx, मतलब सिमेट्री की कंडीशन x और y है वो क्या होने चाहिए?
डी एक्स वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, डी वाई एक्स के। फोर्थ कंडीशन जो होती है वो ट्राइंगल इनक्वलिटी होती है, डी एक्स वाई लेस देन किससे होता है, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई से। ये तो आपकी होती है मैट्रिक स्पेस की कंडीशन, और ये आपको बोल रहा है कि मैट्रिक स्पेस आपको दी हुई है, एक्स कॉमा डी आपको एक दूरी समष्टि दी हुई है। तब आपको एक डी स्टार एक मैट्रिक डिफाइन की हुई है आपके पास, और डी स्टार कैसे डिफाइन की हुई है आपके पास, एम डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई, ये आपको मैट्रिक स्पेस डिफाइन की हुई है। तो आपको प्रूफ किसके लिए दिखाना है, प्रूफ आपको डी स्टार एक्स वाई के लिए दिखाना है, और डी स्टार एक्स वाई के लिए चारों कंडीशन क्या होनी चाहिए, प्रूफ होनी चाहिए। तो देखो फर्स्ट कंडीशन डी स्टार को आपको क्या दिखाना है, मैट्रिक स्पेस प्रूफ करके दिखाना है। तो मैट्रिक स्पेस दिखाने के लिए सबसे पहली कंडीशन डी स्टार एक्स वाई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन डी स्टार एक्स वाई है वो इक्वल टू यदि 0 है तो यहाँ से एक्स और वाई दोनों बराबर होने चाहिए। तीसरी कंडीशन डी स्टार एक्स वाई है वो डी स्टार वाई एक्स के बराबर होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन डी स्टार एक्स जेड है वो डी स्टार एक्स जेड और प्लस डी स्टार जेड वाई के बराबर होना चाहिए। तो ये चारों कंडीशन क्या होनी चाहिए, डी स्टार के लिए आपको प्रूफ करनी है। और ये चारों कंडीशन कैसे प्रूफ होगी, ये अपने को डिफाइन कर रखा है डी स्टार एक्स वाई, और ये आपके पास क्या दे रखी है, मैट्रिक स्पेस दे रखी है। तो मैट्रिक स्पेस के जो प्रॉपर्टीज इसमें फोल्ड होते हैं वो सारे को अपन को यूज करना है। तो कैसे प्रूफ करते हैं, सबसे पहले अपन करते हैं प्रूफ नंबर फर्स्ट कंडीशन। तो उसके लिए पहले सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी लिख लेते हैं कि माना एक्स कॉमा डी आपकी दूरी समझती है, और डी स्टार अपने पास कैसे डिफाइन है, और फिर उसको लिख लेते हैं कि अपने को क्या प्रूफ करना है। तो माना फिर 1 बाई 1 कंडीशन प्रूव करते हैं। माना एक्स कॉमा डी क्या है, एक दूरी समष्टि है तथा डी स्टार एक्स वाई अपने पास कैसे डिफाइन कर रखा है, एम डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई। ठीक है, तब सिद्ध करना है कि एक्स कोमा डी स्टार आपके पास क्या है, एक दूरी समष्टि है, एक दूरी समष्टि है। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन अपने को प्रूव करनी है कि डी स्टार एक्स वाई है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखो सबसे पहली कंडीशन अपन कैसे प्रूव करेंगे, M1 चूंकि D अपने पास क्या है, दूरी क्या है, D अपने पास दूरी क्या है, तो इसका मतलब डी स्टार डी एक्स वाई क्या होगी, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। डी एक्स वाई क्या है अपने पास, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि D अपने पास क्या दे रखी है, दूरी दे रखी है, और D दूरी दे रखी है तो डी एक्स वाई के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तथा M अपने पास क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। देखो ऊपर डिफाइन करके कि M क्या अपने पास पॉजिटिव रियल नंबर है, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इसको मैं यदि एम डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई है, ये मान भी आपका क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। कैसे कि देखो m अपने पास पॉजिटिव रियल नंबर है, ये भी अपने पास पॉजिटिव रियल नंबर है। देखो मान लो ऐसे सपोज इसके 2 मान लेते हैं, इसका मान भी 2 मान लेते हैं, 2 × 2 4 पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव नंबर है, जैसे मान लो 2 मान लिया तो 1 + 2, तो ये पूरा नंबर क्या हो गया आपके पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये अपने पास कैसे डिफाइन कर रखा है, ये टोटल अपने पास क्या डिफाइन कर रखा है, एम डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई किसके बराबर में, डी स्टार एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये अपने पास होगी कंडीशन संख्या फर्स्ट प्रूफ। फर्स्ट में अपने को प्रूव करके दिखाना था कि डी स्टार एक्स वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो हमने प्रूफ कर दी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। दूसरी प्रॉपर्टीज अपन वर्ड करते हैं M2। दूसरी प्रॉपर्टीज में क्या दिखाना है अपने को, दूसरी प्रॉपर्टीज में अपने को दिखाना है कि डी स्टार एक्स वाई को इक्वल टू 0 मानना है। दूसरी कंडीशन जो अपने पास है वो क्या प्रूव करके दिखानी है कि डी स्टार एक्स वाई को क्या मान के चलना है, इक्वल टू 0। और यहाँ से अपने को प्रूफ दिखाना है कि इफ एंड ओनली एक्स और वाई दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो देखो प्रूफ करते हैं इसको, चाहे ऐसे लिखो आप, ये लिख दिया और ये अपने को प्रूफ कैसे करना है। तो देखो इसको लेकर चल रहा है, माना डी स्टार एक्स वाई को इक्वल टू ले लिया मैंने क्या, 0। डी स्टार एक्स वाई कैसे डिफाइन है, एम डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई इक्वल टू 0। अभी आपके पास क्या रेशनल फंक्शन है, ये आपके पास क्या है, रेशनल फंक्शन है। और रेशनल फंक्शन यदि इक्वल टू 0 है, रेशनल फंक्शन क्या होता है, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में,
और रेशनल फंक्शन यदि इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है कि इसका न्यूमरेटर है वो क्या होना पड़ेगा, डिनोमिनेटर तो 0 होगा नहीं, तो 0 कौन होगा, फिर न्यूमरेटर होगा एम डी एक्स वाई इक्वल टू 0। और ये आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर है तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी एक्स वाई इक्वल टू 0। और डी एक्स वाई इक्वल टू यदि 0 है तो इसका मतलब क्या है कि डी आपके पास क्या दे रखी है, डी दूरी दे रखी है, और डी यदि दूरी दे रखी है तो यहाँ से डी एक्स वाई इक्वल टू क्या अपने पास एक्स और वाई दोनों क्या होंगे बराबर। यदि डी क्या हो दूरी को, डी अपने पास क्या हो दूरी का है, तब अपन क्या लिख सकते हैं, देखो डी दूरी को होने के लिए कि डी एक्स वाई इक्वल टू यदि डी एक्स वाई इक्वल टू यदि 0 है, डी एक्स वाई इक्वल टू 0 है तो यहाँ से एक्स और वाई दोनों के बराबर है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे डी एक्स वाई इक्वल टू 0 आ गया और डी एक्स वाई इक्वल टू 0 आने का मतलब है कि डी अपने पास दूरी का है, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं एक्स और वाई दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। अब देखो इसको कन्वर्स भी लेकर प्रूव कर सकते हैं, एक्स और वाई दोनों बराबर हो तो उसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी इक्वल टू 0, और यदि उसके बीच की डिस्टेंस इक्वल टू 0 है तो इसको यदि m से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या होगा 0, और फिर इससे ये प्रूफ। तो कंडीशन सेकंड अपने पास प्रूफ हो गई, क्योंकि अपने को देखो डी दूरी दे रखी है, तो डी दूरी दे रखी है तो डी की दूरी होने की जो कंडीशंस है वो सारी कंडीशन इसमें होल्ड होगी, क्योंकि यहाँ पे डी एक्स वाई इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब एक्स और वाई दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, तो ये अपने पास हो गई M2 कंडीशन। अब अपन क्या करेंगे M3 कंडीशन को होल्ड करेंगे। M3 कंडीशन क्या कहती है कि डी स्टार एक्स वाई है वो किसके बराबर होगा, डी स्टार वाई एक्स के। ये प्रूव करना है सिमेट्रिक की कंडीशन, तो देखो प्रूव करते हैं। डी स्टार एक्स वाई को लेकर चलते हैं, डी स्टार एक्स वाई किसके बराबर है एम डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई। ठीक है, अब देखो डी अपने पास क्या दे रखी है दूरी दे रखी है, डी क्या दे रखी है क्योंकि डी दूरी का है, तब डी एक्स वाई किसके बराबर होगा डी वाई एक्स के। भाई डी अपने को क्या दे रखा है दूरी दे रखा है, तो दूरी की तीसरी कंडीशन क्या होती है कि डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स, तो यहाँ पे रख दो एम डी वाई एक्स रख दो अपॉन 1 प्लस डी वाई एक्स, और ये किसका मान हो गया डी स्टार वाई एक्स के बराबर हो गया। और ये अपने को प्रूफ करना था डी स्टार एक्स वाई किसके बराबर आ गया डी स्टार वाई एक्स। ये देख लेता हूँ नीचे दिख रहा है आपको, दिख गया, देखो ऊपर वाली दिख नहीं रही ना आपको, थोड़ा सा डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू 0 देन इम्प्लाई इफ एंड ओनली एक्स इक्वल टू वाई, ये अपने को प्रूव करना है। ये थोड़ा सा कट रहा है ना, एक मिनट को थोड़ा सा मैं कर देता हूँ इसको सही। ठीक है, अगली बार से ध्यान रख लेंगे। यहाँ पे देखो डी स्टार एक्स वाई है वो इक्वल टू 0 है, एक्स और वाई दोनों बराबर है। ठीक है, ये हो गई अपने पास कंडीशन संख्या थर्ड होल्ड। अब अपन करेंगे चौथी कंडीशन ट्रायंगल इनक्लिनिटी M4, यही इंपॉर्टेंट होती है। M4 है वही कंडीशन आपकी क्या होती है इंपॉर्टेंट होती है। तो देखो M4 अपने को प्रूव करनी है, और ये कैसे प्रूव करनी है डी स्टार एक्स वाई लेस देन क्या होना चाहिए डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई, इसके बराबर ही आपको सिद्ध करना है डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई। प्रूफ देखो इसका कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे डी स्टार एक्स वाई को लेकर चलेंगे, तो डी स्टार एक्स वाई किसके बराबर है अपने पास एम डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई। ये तो अपने को दिया हुआ है कि डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू अपने को दे रखा है एम डी एक्स वाई प्लस 1 अपॉन डी एक्स कोमा वाई। अब क्या करेंगे एम जोड़ देंगे, ऊपर एम जोड़ देंगे और एम ही अपन क्या करेंगे माइनस कर देंगे, एम जोड़ देंगे और एम ही अपन क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया अपने पास, देखो एम कॉमन आ गया और ये हो गया 1 प्लस डी एक्स वाई और माइनस का एम अपॉन में क्या हो गया 1 प्लस डी एक्स वाई। यहां तक क्लियर है। तो देखो
अब क्या करेंगे, देखो इसमें बस ये फोर्थ कंडीशन है ना, वो ही हार्ड पड़ती है, वो यदि आपको प्रूव करनी आ गई ना तो ये समझ लो। और इस प्रकार का जितने भी क्वेश्चन है ना वो सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से सोल्व होंगे। एम डी एक्स वाई प्लस ऐसे आ जाए ना कभी भी, तो उसमें एम जोड़ना है और एम ही अपने को घटाना है, फिर अपने को इन दोनों पदों में कॉमन लेना है। इस पद को इसके नीचे लिखेंगे तो ये तो बचेगा एम माइनस एम अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई। यहाँ तक सही है आपके, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब अपन देखो, यदि अपन डिनोमिनेटर को क्या बनाए, डिनोमिनेटर को बढ़ाएं, डिनोमिनेटर को क्या बढ़ाएं, क्या करें बढ़ाएं, बढ़ाएं मतलब इसमें यदि z इंक्लूड करें तो z इंक्लूड करने पर ये मान क्या हो जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू रहेगा अपने पास। अपन क्या लेके चल रहे हैं, डी स्टार एक्स वाई को लेकर चल रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे अपन यदि मैट्रिक्स स्पेस की फोर्थ कंडीशन लगाए ना तो ये क्या होती है, देखो यदि अपन इसमें z इंक्लूड करें तो यहाँ पे ये हो जाएगा m माइनस एम अपॉन 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। क्यों, क्योंकि डी अपने को क्या दे रखी है, दूरी दे रखी है, डी दूरी दे रखी है। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, डी एक्स वाई का मान क्या होगा, लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। यहाँ समझो देखो कि अपन क्या कर रहे हैं, m जोड़ रहे हैं, m घटा रहे हैं, फिर क्या करें कि इस वाले पद को इसके नीचे लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखो क्या लगा रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं, डी दूरी को होने के लिए क्या होता है, डी एक्स वाई लेस देन किससे होता है, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। तो ये वाला मान क्या होगा, इधर वाली साइड का मान बढ़ेगा। अब जैसे अपन डिनोमिनेटर बढ़ाएंगे तो ये m तो वैसे ही पॉजिटिव नंबर है, तो m में से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा। अब अपने पास देखो क्या हो जाएगा, अब इसको क्या करो, एलसीएम ले लो।